मीनार पाकिस्तान को ताले लग गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शहर से बाहर जलसे की मशरूत इजाज़त। जलसगाह के लिए ज़िला इंतज़ामिया की मुशावरत। काहना के करीब मवेशी मंडी में जलसे की इजाज़त दी जा सकती है। PTI ने मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त मांगी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतज़ामिया को जलसे के हवाले से हतमी फैसला करने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब DC लाहौर ने PTI के 5 रहनुमाओं की नज़रबंदी के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। इंजीनियर यासिर गिलानी, मलिक अफजल, फजल खान, फजल दाद खान और आमिर गिलानी को 30 रोज के लिए कोट लखपत जेल में रखा जाएगा। इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन नहीं बिगड़ना चाहिए। फैसला किया है कि शख्सियात की बजाय इदारों की इस्लाहात पर जाएं। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत कोई मुसवदा देने को तैयार नहीं थी। हमने हुकूमत से कहा पहले मुसवदा दिखाओ फिर बात होगी। मुसवदे की एक कॉपी पीपल्स पार्टी और दूसरी हमें दी गई। यकीन नहीं कि दोनों एक जैसी हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। कहा, इंतखाबात के जरिए मर्जी की हुकूमत से मुल्क को कमज़ोर किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नामजद करदा जज शामिल होगा। आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत मामले पर समाअत से कबल मुफाद आमा की वजूहात देना होंगी। ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो उसे उसकी वजूहात देना होगी। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ये मुमकिन नहीं होगा कि किसी भी केस को कतार तोड़ के जो है वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ये अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये बहुत ज़रूरी है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत, उसमें तब्दीली की गई है और चीफ जस्टिस इसकी सरबराही करेंगे। सीनियर प्यूनी जज इसके मेंबर होंगे और जो तीसरे रुकन है इस कमेटी के वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से किसी एक को वक्तन फवक्तन जो है वो शामिल कर दिया करेंगे। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए ज़रूरी है, वो मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि अब जो केस पहले आएगा उसकी समाअत पहले होगी। बाद में आने वाला केस बाद में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जजेस कमेटी में अब 3rd सीनियर जज की जगह चीफ जस्टिस के नामजद करदा जज शामिल होंगे। चीफ जस्टिस वक्तन फवक्तन सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से किसी एक को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। तीसरे मेंबर की अदम दस्तयाबी की वजह से केसेस ताखीर का शिकार होते थे। वज़ीर इत्तलात ने कहा, 63A का नजरसानी केस आज तक इल्तवा का शिकार है। अब तक कोई ना कोई फैसला आ जाना चाहिए था। तमाम इस्लाहात और तरामीम अवाम के मुफाद को मद्देनजर रखते हुए ही की गई हैं। स्पीकर अयाज सादी के इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत के बाद कौमी असेंबली में पार्टी पोजीशन तब्दील हो गई। नई पार्टी पोजीशन में तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म कर दिया गया। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया। इससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नए इलेक्शन एक्ट के बाद पार्टी पोजीशन भी तब्दील कर दी गई। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, PP, JUI को मिलेंगी। नून लीग को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए मखसूस सीटों का फैसला किया जाए। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत और आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। इलेक्शन कमीशन जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के उसूलों को बरकरार रखे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलाट की जाएं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मखसूस नशिस्तों के मामले पर गैर जरूरी ताखीर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया। मखसूस नशिस्तों के अलाटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल है।
पीटीआई की मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, कोई भी हतमी फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास एक बार फिर बेनतीजा खत्म हो गया। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। पीर को इलेक्शन कमीशन का इजलास फिर बुलाए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद, वज़ीर-ए-आज़म की नवाज शरीफ से मुलाकात, मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी पैकेज पर मुशावरत हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के साथ होने वाले अब तक की मुशावरत बारे ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अमरीका का एजेंडा भी ज़ेर गौर आया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी शिरकत की। अदालती इस्लाहात किसी शख्सियत की खातिर नहीं, आवाम के लिए की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, चाहते हैं ऐसा निज़ाम हो जिसमें अदालत या जजेस आइन और कानून के अलावा किसी से मुंसलिक ना हो। अब ऐसे निज़ाम के रास्ते में कोई रुकावट बने तो समझ जाएं वो क्या चाहता है। आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस के ओहदे की कोई हैसियत नहीं रहेगी। पीटीआई रहनुमा अली जफर और शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। अली जफर ने कहा, हम अपने मनसिब और इदारे का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पंजाब हुकूमत किस कानून के तहत एहतजाज के हक को रोक रही है? हुकूमत इजाज़त नहीं देगी तो भी अपना हक इस्तेमाल करेंगे। शिबली फराज ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली ऐवान की इज्जत बचाने की बजाय खैरात लेने के चक्कर में लगा हुआ है। आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ज़िला अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरे करने का टारगेट मुकर्रर कर दिया। कार्डियोलॉजी, न्यूरो और दीगर ज़रूरी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का प्लान तलब। ज़िला अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए खुसूसी पैकेज की तजवीज़ पर इत्तेफाक। अज़ला में अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए फ़ौरी दरकार तिब्बी आलात की फराहमी का उसूली फ़ैसला। साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में केथ लैब बनेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ तलब कर ली। इस्लामाबाद पुलिस ज़मीनों पर कब्जे और खरीदो फरोख्त में मुलविस है। एक एसपी 2500 कनाल ज़मीन लेता है और सब उसके तहफ़्फ़ुज़ में लग जाते हैं। क्या हम काबिल एहतसाब नहीं? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का आईजी इस्लामाबाद से मुकालमा। 3 शहरियों को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ केस में 24 सितंबर को तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आईजी इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए कहा कि अफसरान की वजह से आपको बार बार अदालत पेश होना पड़ता है। उन्होंने डीआईजी को तलब किया था, वो मौजूद नहीं थे तो दूसरे को पेश होना चाहिए था। आपके इदारे में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की इंतहा है। ये केस क्लासिक मिसाल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 अफराद को एसपी ऑफिस से उठाया गया। क्या ये इत्तेफाक है कि बाजियाबी की दरखास्त आने के बाद मुकदमा भी हो गया और रिमांड भी? पुलिस ने खुद को बचाने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी की, लेकिन वो इत्तेफाक पर यकीन नहीं रखते। वो इस केस में मुलव्वस पुलिस अफसरान को नहीं छोड़ेंगे। IPPs के साथ हुकूमती सतह पर बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान। वफाकी वजीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी कहते हैं कि IPPs के साथ उनके मुनाफे में कमी के लिए बातचीत हुई। कौम को चंद हफ्तों में बाहमी रजामंदी से अच्छी खबर मिलेगी। हुकूमती सतह पर किसी मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होगी।